लोकसभा के जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो फिर आप किस पार्टी को वोट करोगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस को? तो आज के इस वीडियो में हम दोनों पार्टीज के बीच कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी ने देश के लिए कितना काम किया है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो कहीं और बिजी है। आज कोई जॉब नहीं होगा, एल्विस यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, अपने बारे में जानकारियां देता है। ये नई बात उसने अपने बारे में लिखी है, मैं बीमार हूं और आज कोई जॉब नहीं डालूंगा। कल से दोबारा मस्ती चालू। मेन स्ट्रीम मीडिया वो दो भागों में बट चुकी है, एक जो दिन भर गवर्नमेंट की तारीफ करते हैं और दूसरे जो दिन भर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। तो इसी की वजह से देश की जनता पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है और कुछ लोग तो व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज को ही सच मान के वोट दे आते हैं। ये जो आजादी हुई है, ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। बैगन। और यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो उस पार्टी को वोट दे आते हैं जिस पार्टी ने उन्हें इलेक्शन के एक दिन पहले 500 रुपए के नोट दिए थे। तो चलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कंपैरिजन करते हैं 10 सालों के बेसिस पर। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने रूल किया था और 2014 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक बीजेपी पार्टी रूल कर रही है। तो इन 10 सालों के बीच किस पार्टी ने देश के लिए कितना काम किया, ये जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में पूरे देश भर में 27,282 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवाए हैं। और अगर हम वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों में पूरे देश भर में 52,304 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवाए हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट से 2 गुना ज्यादा काम कर चुकी है। अब जो ये सारे सोर्स के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं महंगाई पर। 2004 में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के प्राइसेस कुछ इतने थे और वहीं 2014 तक आते थे कुछ इतने बन गए। पेट्रोल के प्राइसेस 104% से बढ़ गए, डीजल के प्राइसेस 136.3% से बढ़ गए और वहीं एलपीजी गैस के प्राइसेस 57.7% से बढ़ गए। और इन प्राइसेस को अगर हम बीजेपी से कंपेयर करें यानी कि 2014 के प्राइसेस को 2024 से कंपेयर करें तो पेट्रोल के प्राइसेस 43.6% से बढ़े और डीजल के प्राइसेस 54.2% से और एलपीजी गैस के प्राइसेस 156.9% से बढ़े। तो पेट्रोल और डीजल के मामले में कांग्रेस सरकार कुछ ज्यादा महंगी है और वहीं पर एलपीजी गैस के मामले में बीजेपी सरकार कुछ ज्यादा महंगी है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर देखें तो 2013 में इंडिया की रैंकिंग 63 पर थी और वहीं 2023 में इंडिया की रैंकिंग 111 पर। तो यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी से बेटर है। अब मीडिया रैंकिंग को जानते हैं। 2013 में इंडियन मीडिया की रैंकिंग 140 पर थी और वहीं 2023 में इंडियन मीडिया की रैंकिंग 161 पर है। तो प्रेस को फ्रीडम देने के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। अब बात करते हैं पॉवर्टी पर। 2013 और 14 में 29.17% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे और वहीं 2022 और 23 में 11.28% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी के परसेंटेज को इंप्रूव करके देश के अंदर से गरीबी हटाने का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। अब बात करते हैं डिफेंस की। कांग्रेस गवर्नमेंट के 10 सालों में 54 टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हुए थे और वहीं बीजेपी के 10 सालों में 29 टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हुए थे। तो बीजेपी के 10 सालों में टेररिस्ट अटैक्स के नंबर कम है एज कम्पेयर टू कांग्रेस के 10 साल। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर किसी डेवलप कंट्री को देखना है तो वहां पर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करते हैं एम्स, आईआईएम और आईआईटीज की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में केवल एक एम्स बनवाया और वहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों में 15 एम्स बनवाए। आईआईएम की बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में 7 आईआईएम बनवाए और वहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट ने भी 10 सालों में 7 आईआईएम बनवाए। आईआईटीज की बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में 9 आईआईटीज बनवाए और वहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों में 7 आईआईटीज बनवाए। अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में 24 एयरपोर्ट्स बनवाए और वहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों में 74 नए एयरपोर्ट्स बनवाए। बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि अगर वो सरकार में आएंगे तो एयरपोर्ट्स के नंबर्स को वो डबल करेंगे। 2014 से पहले एयरपोर्ट्स की संख्या थी 74 और वहीं बीजेपी सत्ता में आने के बाद एयरपोर्ट्स की संख्या बनी 148। तो बीजेपी ने जो वादा दिया था उसे यहाँ पर पूरा किया। अब बात करते हैं मेट्रो ट्रेन की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में 3 सिटीज में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट किए थे और वहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 सालों में 10 सिटीज में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट किए हैं। अब बढ़ते हैं जीडीपी की ओर। कांग्रेस गवर्नमेंट के 10 सालों में जो जीडीपी की एवरेज ग्रोथ रेट है वो है 6.82% और वहीं पर बीजेपी के 10 सालों में जो जीडीपी की एवरेज ग्रोथ रेट है
वो है 5.84%। और वहीं जीडीपी पर कैपिटा की ओर देखें तो 2014 में 1560 यूएस डॉलर जीडीपी पर कैपिटा थी और वहीं 2024 में 2847 है। और वहीं 2014 में वर्ल्ड जीडीपी रैंक के अनुसार इंडिया 9th पोजीशन पर था और अभी 2024 में इंडिया 5th पोजीशन पर है। अब जो ये इंडिया 5th पोजीशन पर आया, इस पर कुछ लोग मोदी जी को क्रेडिट्स देते हैं और वहीं पर कुछ लोग मनमोहन सिंह जी को। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं बेरोजगारी की ओर, जो कि देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। 2004 में 8.53% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और वहीं 2014 में 7.98% और अभी 2024 में 6.80% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो गवर्नमेंट बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, दोनों ही गवर्नमेंट के अंडर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे कवर कर चुके हैं। सवाल उठता है कि किस पार्टी को वोट करें। बीजेपी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कांग्रेस से कई गुना ज्यादा आगे है और वहीं पर कांग्रेस इकोनॉमी के मामले में बीजेपी से आगे है। बीजेपी की विचारधारा कट्टर हिंदुत्ववादी की है और वहीं पर कांग्रेस की सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी की। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी विचारधारा क्या है। तो वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।